हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से भीम जो थे उन्होंने कुबेर के सेनापति मणिमान को मार डाला, कई सारे यक्षों और राक्षसों को मार डाला। और इसके बाद में जब पांडवों को पता चला कि भीम ने ऐसा कुछ किया है, उसे उनकी ज़रूरत हो सकती है, युधिष्ठिर महाराज बाकी पांडवों को लेकर के ऊपर पहुंचे। यहाँ पर बाकी सारे यक्ष जो जिंदा थे वो सब गुहार लगाते हुए कुबेर जी के पास पहुंचे। जब युधिष्ठिर महाराज ने सारा सीन देखा, उन्होंने तुरंत भीम को कहा कि भीम, इस तरीके से तुम्हारा कार्य करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। तुम अपने शक्ति के प्रति इतने उन्मत्त हो, तुम हमेशा गड़बड़ी करते हो। अब कुबेर जो है ये कोई साधारण देवता नहीं है, उनकी शक्ति साधारण नहीं है। अगर वो हमसे भिड़ेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। ये बिना सोचे समझे आपने ये उत्पात कैसे बनाया। खास करके ऋषि अरिष्टसेन ने कहा ही था कि यहाँ से आगे आपको बिल्कुल भी छुप करके रहना चाहिए, यहाँ से आगे मनुष्यों के लिए इलाका नहीं है। फिर भी आप यहाँ आते ही नहीं हो, इन सबको मारते हो, उनके सेनापति मणिमान को मारते हो। अब निश्चित रूप से कुबेर का ताप जो हम पर पड़ेगा। ऐसे तुम बिना किसी सोच विचार के केवल अपनी शक्ति के अभिमान में कैसे कार्य करते हो। भीम की आंखें तुरंत नीचे हो गई। उन्हें पता चला कि उनके भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं हुआ कि उन्होंने जो कार्य किया है। इसी बीच में जब कुबेर को पता चला कि क्या हो रहा है और उनके बहुत ही करीबी मित्र और सेनापति मणिमान का वध हो चुका है, लेकिन वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हो करके उन्होंने आदेश दिया सबको कि सेना को तैयार करके चलो, हम देखेंगे ये मनुष्य कौन है। एक ही मनुष्य था जो थोड़ी देर पहले आया था और उसने पहले उत्पात मचाया था। अभी फिर से कोई मनुष्य आया है, इतना क्या उत्पाती हो गया है ये मनुष्य, हम चल के देखेंगे। तो जैसे ही कुबेर की आंखें लाल हो गई, सारे जो यक्षगण और राक्षसगण थे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा अब क्या होगा, दिस इज रियली नॉट द करेक्ट वे टू गो अहेड। तुरंत कुबेर के रथ को तैयार किया गया और उनके साथ में कई यक्ष और राक्षस अपने अपने रथों में तैयार हो करके अपने अपने किसी कन्वेंस में ये करके ऑलमोस्ट विद 2000 यक्षस कुबेर स्टार्टेड टू मीट पांडवस। कुबेर रास्ते में सोच रहे थे ये हो क्या गया है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य आकर के 2 बार हमारी नगरी में उत्पात मचाए और हमारे सेनापति को मार दे। जब वो सोच रहे थे, उनको अनायास ही अगस्त्य ऋषि के श्राप की याद आई। और जैसे ही उस श्राप की याद आई, कुबेर का क्रोध जो है वो एक स्मित हास्य में बदल गया। जब कुबेर सारे यक्षों और राक्षसों के साथ में पांडवों से मिलने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। कुबेर के रथ का साइज, यक्ष और राक्षसों के रथ के साइज, कुबेर का हिमसेल्फ, कुबेर का स्वयं का कद काठी, उनके यक्ष और राक्षस जो सेनानी थे, उनकी गति, उनकी चपलता, ये कुबेर के पर्सनल गार्ड्स थे, दे वर नॉट ऑर्डिनरी। ये सब देख करके पांडवों को लगा कि थोड़ा सा सिचुएशन टेंस हो सकती है। पांडवों के एकदम पास आकर के कुबेर खड़े हो गए। कुबेर वॉज वेरी यूथफुल, नव यौवन थे कुबेर, सुंदर, उनके शरीर से एक मादक सुगंध आ रही थी। और जब वो अपने रथ में खड़े हुए, उनका शरीर देख करके, उनकी सुंदरता देख करके सारे पांडव मंत्रमुग्ध हो गए। उनके गले में हार था, अच्छा सुंदर मुकुट पहना हुआ था। He was looking like जैसे कोई बहुत ही गंधर्वों के राजा हो। कुबेर तो यक्षों के राजा है ही, बट देन ही looked too beautiful। अब तक उन्होंने कुछ ऐसा देखा नहीं था पांडवों ने। पांडवों ने सोचा कि कुबेर गुस्सा होंगे, लेकिन कुबेर गुस्सा नहीं थे। He was quite okay। वो आकर के देखे सभी पांडवों को, सारे पांडव हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भीम अभी भी कुबेर को आंखों में आंखें डाल करके देख रहे हैं, उनका हाथ गदा लिए हुए ही। तो जैसे ही कुबेर ने देखा, उन्होंने कहा
सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, आप धर्मराज के पुत्र हो, ये तुम्हारा उद्दंड भाई भीम भी वायु पुत्र है, इसीलिए तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि तुम यहाँ पर आ पाए और ये उत्पात मचा पाए। हालांकि तुमने ये उत्पात मचाया है, मैं आप पर क्रोधित नहीं हूं। आप मेरे साथ रहिए और थोड़े समय तक मैं आपका सानिध्य और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यू बी विद अस फॉर सम डेज। उन्होंने ये भी कहा कि थोड़े समय के बाद में अर्जुन आएंगे और यहीं पर आएंगे, तो आप थोड़े समय रुकिए और अर्जुन को साथ में लेकर के वापस जाइएगा। वो भीम की तरफ मुड़े और कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत उत्पात मचाया है, लेकिन क्योंकि मुझे तुमने अगस्त ऋषि के श्राप से मुक्त किया है, इसीलिए मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना कि अगस्त ऋषि के श्राप के से मुझे मुक्त किया है, तुरंत युधिष्ठिर कहने लगे कि हे स्वामी, अगस्त ऋषि को कुपित करना ये सीधा सीधा मृत्युदंड है, आप बच कैसे गए? तो फिर कुबेर ने कथा सुनाई। बहुत समय पहले कुशावती नगर, कुशावती अर्थात आज का नॉर्थ इंडिया, जहाँ पर यमुना बहती है, कुशावती नगर में एक बार सारे देवताओं की सभा आयोजित हुई। सभा के बाद में यमुना में जलकेली करने के लिए सारे देवता गए। इट वॉज अ पिकनिक स्पॉट। वहाँ पर मैं और मणिमान जब जा रहे थे, मणिमान ने अगस्त ऋषि को तपस्या और संध्या करते हुए देखा। मणिमान ने अपने अहंकारवश तपस्या करते हुए अगस्त ऋषि के सर पर थूक दिया। ये देख करके मुझे बहुत डर लगा। मैं तुरंत जा करके अगस्त मुनि के चरणों में गिरा और कहा कि मेरे सेवक को क्षमा कर दीजिए, उससे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन अगस्त ऋषि का क्रोध उनके ऊपर हावी हो रहा था। उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ तुम मनुष्यों की नगरी में होना, इस मणिमान का वध एक मनुष्य के हाथों ही होगा, और तुम्हें, क्योंकि मणिमान तुम्हारा सेवक है, इसका पाप तुम्हें भी लगता है, तो तुम्हारे ऊपर का पाप तब जाएगा जब तुम उस मनुष्य को देखोगे। तो अब मणिमान को एक मनुष्य ने मार डाला जो कि तुम हो, और मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया तो मेरा भी श्राप मुक्त हो गया। ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर हमारे साथ रहिए, 1 हफ्ते में आपको अर्जुन यही मिलेंगे। लाइक दैट कुबेर सेड। और जैसे आए थे वैसे ही जुम करके कुबेर और उनके सारे जो ये थे अनुचर थे, वो सब गायब हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक अथ श्री महाभारत कथा।